नमस्कार, आप देख रहे हैं गणतंत्र न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं गणतंत्र न्यूज और अभी इस वक्त हम मौजूद हैं धनबाद में। धनबाद पुलिस को चर्चित अंजुम आरा हत्याकांड में सबसे बड़ी सफलता मिली है, जो पांचों नामजद आरोपी जो काफ़ी दिनों से गिरफ्तार चल रही थी, जिन्होंने आज धनबाद पुलिस ने जेल भेजने का काम किया है। और इस वक्त हमारे साथ जो मौजूद है वो आजसू पार्टी के सेंट्रल कमेटी के मेंबर शफीक आलम जी है, जो लगातार आज दिन भर इस मामले से जुड़े हुए हैं। आज हम इनसे जानते हैं कि आज क्या रहा, कानूनी कार्रवाई क्या हुआ और क्या प्रशासन के सामने उन्होंने अपना जुर्म कबूल किया कि नहीं किया है। तो सबसे पहले सर आपको तो बहुत बहुत धन्यवाद कि इस चर्चित मामले को आपने संज्ञान में लेके और अंजाम तक पहुंचाया। सबसे बड़े सर हमारा सवाल ये है सर आपसे कि ये जो घटना हुआ, इस घटना के बारे में जो धनबाद पुलिस ने सभी नामजद आरोपी को जो गिरफ्तार किया, इसके बारे में क्या बोलना चाहते हैं? धनबाद पुलिस को क्या आभार व्यक्त करना चाहते हैं? सर्वप्रथम मैं धनबाद एसएसपी, एएसपी और एसआईटी टीम, पूरी टीम को मैं धन्यवाद दे रहा हूं, बधाई दे रहा हूं। इन्होंने हमारे गोविंदपुर इलाके का अंजुम आरा हत्याकांड का पांचों आरोपी को एक साथ झारखंड से सटे बगल राज्य बंगाल से पकड़ करके लाए। मैं टीम को धन्यवाद दे रहा हूं कि इन लोगों ने अच्छा काम किया और मैं अब न्यायालय से भी मांग कर रहा हूं कि इन लोगों को कठोर से कठोर सजा, इन लोगों को फांसी की सजा के लिए मैं न्यायालय से मांग कर रहा हूं कि ताकि आज के बाद कोई बेटी के साथ इस तरह अत्याचार ना हो। ये बहुत ही दुखद घटना रहा धनबाद के लिए, पूरे झारखंड के लिए, हिंदुस्तान के लिए, कि बेटियों को लोग, बेटी से ही आज फैला है दुनिया, माँ से ही दुनिया फैली है और माँ को ही हत्या। मैं इस हत्यारा को एकदम न्यायालय से आग्रह करूंगा, न्यायालय से अपील करूंगा कि बहुत ही कम समय में ट्रायल सेशन को कम अवधि में इन लोगों को सजाए मौत होनी चाहिए, ताकि इलाके में एक संदेश जाए कि किसी भी बेटियों के साथ इस तरह अत्याचार लोग ना करे, करने में सहमे, इस तरह अत्याचार करने से डरे, भय पैदा हो। आज इस लगातार इस घटना से आप जुड़े रहे, लगातार आप वहां पे उपस्थित रहे, तो आज पुलिस प्रशासन के द्वारा क्या कार्रवाई, क्या कुछ हुआ? क्या अंजुम आरा के जो हत्यारे, क्या उन्होंने अपना जुर्म कबूला है प्रशासन के सामने? देखिए, कुछ ऐसा बात तो निश्चित रूप से सामने है, लेकिन वो प्रस्फुट प्रशासन नहीं किए हैं। जो हो सकता है फाइल जो इन लोग अपना भेजेंगे, इनका बयान तो वो उजागर हो ही जाएगा। हम लोग का बीच में ऐसा ये नहीं किया है, लेकिन प्रशासन का हम लोग काफ़ी टॉर्चर किए हैं, सारा चीज़ सामने आईना की तरह है। तो स्वाभाविक बात है कि कल रात को लेकर आए हैं, अभी ये लोग को जेल भेजा गया है, तो पक्का है कि इतना बड़ी अंतराल में इन लोगों से जो भी गुनाह किया है उसको जिस तरह से सोच समझ के किया है वो तो सामने आ ही गया है। अंजुम आरा के जो हत्याकांड थे वो एक तरह से लुप्त हो गए थे, यहाँ से गायब हो गए थे। जो दूसरे राज्य में यानी कि उनको जो उठाया गया था, जो उनको गिरफ्तार किया गया, वो पश्चिम बंगाल के आसनसोल से किया गया था। तो एसआईटी टीम जो गठन हुआ, कहीं ना कहीं आप तमाम बड़े बड़े जो नेता के अधिकारी, जो आप लोग जो नेता तमाम, उन लोगों का अपना हाथ रहा, ताकि अपने प्रशासन के ऊपर काफ़ी जोर डाला, तब जाके उनकी गिरफ्तारी हो पाई है। तो इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं और धनबाद प्रशासन को क्या आप आभार व्यक्त करना चाहते हैं? देखिए, 30 तारीख को रात्रि काल में पूरे गोविंदपुर का लोग, अन्य लोग, नारी शक्ति और उसमें विशेष करके फातिमा अंसारी, ये काफ़ी मेहनत की है, साथ में अन्य दलों का लोग रहा है, लेकिन 30 तारीख को ही एसएसपी से मिले थे, जिसमें मैं स्वयं था
कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र वर्मा जी, झरिया कांग्रेस वरिष्ठ नेता शमशेर आलम जी, जंगलपुर के नवनिर्वाचित मुखिया मंजर आलम जी और कांग्रेस युवक विधानसभा अध्यक्ष टिंकू अंसारी जी, हम लोग एसएसपी से मिले थे और एसएसपी उसी दिन हमें आश्वासन दिया था कि शफीक बाबू, मैं निश्चित रूप से बड़ा टीम गठित कर दूंगा, टेंशन मत लो, अभी अंतिम संस्कार के लिए तैयारी करो। मैं इनका फिर वो 3 तारीख को हम लोग को समय दिया था कि 3 तारीख को आना और मैं सभी को सलाखों का पीछे भेज दूंगा। तो मेरा सवाल था कि कौन सा टीम गठन कीजिएगा, तो बोला एसएसपी बोला था मैं एसआईटी टीम गठन कर दूंगा और इनको आसमासान घाट में रहे चाहे ये कब्रिस्तान में रहे, इनको निकाल करके मैं सलाखों का पीछे भेजने का काम करूंगा और इन को आप सभी लोगों को न्याय दिलाने का काम करेंगे। ये एसएसपी ने आश्वासन दिया था, जो 3 तारीख को वो टीम गठन भी कर दिए और गठन करने के बाद लगातार प्रयास में रहा, लगातार प्रशासन मेहनत करता रहा, लगातार छापामारी करता रहा और ये लोग का बड़ा उपलब्धि है, ये प्रशासन का बड़ा उपलब्धि है। जनता बहुत खुश है कि कम से कम ऐसे कातिलों को दूसरे राज्य से पकड़ करके, बंगाल राज्य से पकड़ करके ले आके इन लोग को सलाखों को पीछे भेजा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद प्रशासन, पुलिस प्रशासन को, एसएसपी को मैं बधाई दे रहा हूं। मैं एसएसपी को मैं मिलते ही जरूर इसके लिए स्पेशल हम मिठाई का पैकेट भी पहुंचाएंगे। और जब से ये एसएसपी आए धनबाद में, अमन सिंह ग्रुप को सलाखों का पीछे भेजने का काम किया और गैंग्स ऑफ वासेपुर कहता है, अन्य छठे लोग जो बचकानागिरी रोड में जहां तहां करता था, ये लोग को रोड में आज डर सा महसूस हो गया है। लोग ऐसा नहीं करता था, इनके आने से पहले पहले गला से लोग चैन झपट लेना महिलाओं का, अन्य और छोटे छोटे अंजाम इन लोगों को आज जो है ना अपने आप कुटिया में घुस गया है। अभी हम देख रहे हैं कि आप थोड़ा सा भावुक हो गए और थोड़ा सा आंसू भी आपका आँख में आपका आ गए, तो क्या इसके बारे में क्या याद आई आपको? देखिए, इसमें सबसे ई की बात है कि बेटी तो दुनिया से चली गई, निश्चित रूप से इसे जो है ना सलाखों का पीछे भेजा गया और इनसे न्याय हम लोगों को मिलेगा, लेकिन ये बेटी का गम है कि बेटी तो मेरा दुनिया से चली गई, इस चीज का गम है। न्यायालय से आपका क्या मांग है? अभी न्यायालय से मेरा मांग है कि इनको बहुत ही कम समय, बहुत ही कम अवधि में इनको फांसी का सजा होना चाहिए। आने वाले समय में समाज को समाज में जो अभी भी कहीं न कहीं दहेज लॉबी मौजूद है, तो आने वाले समय के लिए दहेज लॉबियों के लिए आप क्या कठोर संदेश देना चाहते हैं? मैं दहेज लोभियों को लिए कठोर संदेश यही देना चाहता हूं कि जो दहेज लोभी है इंसान है, इंसानियत 1% भी है, तो इनके सजा से वो कभी इस तरह का कदम नहीं उठाएंगे। उनको डर होगा कि मैं ऐसा करने से अंजुम आरा का हत्यारा जैसा हमें भी जेल जाना पड़ेगा, हमारा भी फांसी हो जाएगा, तो इस अंजाम का बारे भी सोचेगा। तो स्वाभाविक बात है कि बेटी को साथ इस तरह टॉर्चर नहीं करेंगे। दहेज लोभी अपने आप सहमेगा, ऐसा करने से मजबूर हो जाएगा कि बेटी को कहीं ना कहीं सम्मान और इज्जत मिलेगा। समाज में क्या संदेश देना चाहते हैं दहेज के बारे में? समाज में मैं यही संदेश देना चाहता हूँ, समाज का लोगों से यही अपील करना चाहता हूँ, हर समाज में हर व्यक्ति का सिर्फ बेटा नहीं है, बेटा है, बेटी है। तो मैं सभी को यही कहूँगा कि भूल से भी दहेज लोभी माइंड से हटा दे, दहेज का लोभ मत रखो, अन्यथा वो दहेज से ही आपका दिन खराब होगा, परिवार खराब होगा। इसलिए मैं पूरे समाज से अपील आग्रह कर रहा हूँ कि दहेज का माइंड से हटा दीजिए, दहेज नहीं लेना चाहिए। बिना दहेज में बेटी ले आइए, फिर देखिए उनका एक अलग खुशहाली होगा। और हम सारा जहाँ माँ से हैं, तो वही बेटी तो माँ बन रही है। अब बेटियों को यदि मार दीजिएगा तो हम और आप कहाँ रहिए?
बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आजसू पार्टी के सेंट्रल कमेटी के मेंबर मोहम्मद शफीक आलम जी ने बातों को बयान करते करते काफ़ी भावुक हो गए। भावुक होने का पल ये था क्योंकि इन्हें मालूम है कि आखिर आरोपी तो जेल के अंदर हो गए, लेकिन हमारी बेटी दुनिया से चली गई। और काफ़ी योगदान रहा इन जैसे नेताओं के, बड़े बड़े नेताओं के, जो प्रशासन के ऊपर लगातार दबाव बनाते गया, जबकि प्रशासन मजबूर होकर एसएसपी जो है यहाँ के संजीव कुमार धनबाद के, उन्होंने इनकी बातों को रखा और एसआईटी टीम गठन करके आरोपी जो लगातार फरार चल रहे थे, जिनकी लगातार छापेमारी हो रही थी धनबाद जिला में, आखिरकार उनको पश्चिम बंगाल के आसनसोल से गिरफ्तार कर लिया गया। अभी फिलहाल आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। अब देखना ये होगा कि न्यायालय उनके ऊपर किस तरह से धारा लगा के उनकी कितनी से कितनी कठोर सजा दी जाएगी। तब तक के लिए आप देखते रहिए गणतंत्र न्यूज। कैमरामैन धनबाद अंजुम आरा हत्याकांड मामले में 5 आरोपी आसनसोल से गिरफ्तार भेजे गए जेल। जिले के पुटकी थाना क्षेत्र से दहेज और अन्य के साथ संबंध बनाने के लिए प्रताड़ित कर हत्या मामले में मुनीडीह पुटकी पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें से 3 महिला और 2 पुरुष है। यह 5 आरोपी अंजुम आरा की पति, ससुर, सास, ननद है, जो हत्या के बाद फरार चल रहे थे। वरीय पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार ने एसआईटी टीम गठित करके पश्चिम बंगाल के आसनसोल से गिरफ्तार किया गया। आपको बताते चलें कि जून 2020 में गोविंदपुर थाना क्षेत्र में रहने वाले मोबीन अंसारी अपनी बेटी की निकाह पूरे मुस्लिम रीति रिवाज से किया गया था। पति और ससुराल वाले दहेज के लिए लगातार प्रताड़ित कर रहे थे। लड़की को नशा देकर दूसरे से संबंध बनाने के लिए भी मजबूर किया जाता था। इस बारे में पुलिस को भी सूचना दी थी, लेकिन पुलिस ने किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं की थी, जिसके बाद दहेज लोभियों ने उनकी बेटी की हत्या कर दी। लड़की की मौत के बाद उसका पति और अन्य परिजन शव अस्पताल में ही छोड़कर फरार हो गए थे। धनबाद पुलिस प्रशासन की इस सफलता पर आजसू पार्टी के सेंट्रल कमेटी मेंबर शफीक आलम ने आभार व्यक्त किया और लगातार इस मामले को संज्ञान में लेकर पुलिस प्रशासन के ऊपर दबाव बनाते रहे और दहेज लोभियों को भी आने वाले भविष्य के लिए कठोर संदेश दिए। आगे की रिपोर्ट देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। ब्यूरो मोहम्मद फारूक अंसारी जी, कैमरामैन शाहनवाज अख्तर के साथ, गणतंत्र न्यूज धनबाद। टीम को बधाई दे रहा हूँ आप सभी, और आप लोग से ही आशा कर रहा हूँ कि इन लोगों को आप लोगों का कलम से अंतिम जितना ताकत वो लगा करके ये लोग को सजाए मौत होनी चाहिए, फांसी दिलाने का काम है। आप ट्रायल पे ध्यान दीजिए। हम लोग को फिर जहाँ जो करना होगा, जो मदद करना होगा हम बोल दिए हम करें। चलिए मैम, आपका मैं एडवोकेट लोपामुद्रा, काउंसलर एंड लीगल एडवाइजर महिला थाना। बहुत अच्छा मैडम, आपको बहुत अच्छा परवारी मैडम है। कभी भी किसी बेटी के साथ कोई बुरी भावना इन पर कोई, और ये नहीं, मैं आप लोगों को एसआईटी टीम को, मैं प्रशासन को बधाई दे रहा हूँ कि आप लोग ने कातिलों को, सलाखों को पीछे भेजने के लिए जगह पर ले आए हैं। अब मैं न्यायालय से डिमांड करूंगा कि इन लोगों को सजाए मौत होनी चाहिए। इन लोगों पर कोई इसका मत बनाइए, वो लोग छोड़ दीजिए। जा रहे 1 मिनट। चलो ना जल्दी इन लोग को मेन कौन है इसमें? मेन कौन? मेन यही है, सास यही है ना? ये सास है, ये बोली है ना कि गर्म पानी और सूला दे करके। कौन सूला कौन दिया था? ये दांत कौन तोड़ी थी? फोटो दिखा दे। आप तो सब चौपट रहते हैं, तो मेरे बहन को आप लोग नहीं मानते। हो गया। आप
दांत दांत कौन तोड़े थे? वो अपनी बीवी फिसल गई थी, फिसल गई थी। जैसे फोटो ले लिया कभी नहीं जरूर बच्ची फूल जैसा हो लगते थे। चोट नहीं है लेके जो पता है फिर सब नहीं खाली एक जला वही चाय से सुने आप कुछ दूसरा भी धंधा करते हैं? नहीं, सब सरासर गलत अपना बहुत ऐसा ही है अपना बहुत ठीक ठीक। गणतंत्र न्यूज की और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधा नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को ऑन करें।